गाइस चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फेजेज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। देखिए जब भी कोई घर बनता है तो उसमें दो स्टेजेस तो आती ही हैं। प्री कंस्ट्रक्शन फेज, सेकेंड वन इज द कंस्ट्रक्शन फेज। देखिए प्री कंस्ट्रक्शन फेज वो होता है जब भी ऑन साइट काम करने से पहले आप कुछ पेपर वर्क काम करते हो, ठीक है ना। मीन्स पेपर वर्क करते हो, वेरीफाई करवाते हो, अप्रूवल लेते हो, ठीक है ना। पूरा लेआउट तैयार कराते हो आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। तो वो सारा का सारा आपका प्री कंस्ट्रक्शन फेज में आता है। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके पास पेपर्स होते हैं, लेआउट होता है, तब जाकर के ऑन द साइट आप काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन फेज में हो जाता है, जो आप फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन फेज में करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन फेजेस में होते क्या क्या चीज़ें हैं। परचेज अ लैंड और प्लॉट। ये आपको पता है कि जब भी आप घर जो है बनवाते हो तो सबसे पहला जो वर्क काम होता है, आपके पास एक प्लॉट होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इन सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो होता है हायर एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर। देखिए जब भी आप प्लॉट ले लोगे देन आपको एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली लोग ऐसा बहुत कम करते हैं कि किसी एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, लोग खुद से ही अपनी ड्राइंग बनाते हैं। अगर आपका घर जो है टाउन एरिया में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। जैसे कि देखिए दो तरीके से होता है, एक रूरल होता है, एक अर्बन एरिया होता है, ठीक है ना। रूरल एरिया में जो है आपको बहुत ज़्यादा ड्राइंग की या अप्रूवल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अर्बन एरिया की अगर बात करें तो कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेना होता है, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आज बता दूंगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो है, आप देखिए आर्किटेक्ट डिज़ाइन का प्रोसेस पूरा का पूरा रन करता है, लेआउट तैयार करता है। इंजीनियर जो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है, आपकी घर की मजबूती बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस पर वर्क करता है, ठीक है। अभी सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, आप परेशान मत होइए। देखिए परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज़, जैसे ही आपका आर्किटेक्ट और इंजीनियर से आप जैसे ही बात करोगे, सलाह लोगे, तो सारा चीज़ तैयार होने के बाद आपको परमिशन लेना पड़ेगा अथॉरिटी से। ये तब है जब आपका घर जो है म्यूनसिपल अथॉरिटी के अंडर में आता हो, ठीक है। और अर्बन एरिया है तब तो आता ही है, वो तो वही बात हुई कि म्यूनसिपल अथॉरिटी अर्बन एरिया में मिलेगी आपको, और रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आर्किटेक्ट हायर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद से भी बना सकते हो ड्राइंग और खुद से बनवा सकते हो घर, ठीक है। कंसल्ट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे परमिशन मिल जाएगी उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब चलिए एक एक बात करते हैं हम। परचेज अ लैंड और प्लॉट। जब भी आप कोई भी प्लॉट खरीदेंगे या लैंड जो भी खरीदने वाले हैं, तो आप ये हमेशा फाइंड आउट करिएगा कि उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो हैं मिल जाए। जैसे बस इजीली जो है मिल जाए, बस स्टेशन के पास हो, रेलवे स्टेशन के पास हो या मेट्रो स्टेशन के पास हो, ठीक है ना। और भी जो अदर एमिनिटीज़ हैं उसके आसपास हो, जिससे आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना, मतलब बहुत दूर आपको शहर से नहीं लेना है प्लॉट, अगर पॉसिबल हो तो शहर में, नहीं तो फिर जो है आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस पर ले सकते हो। नेक्स्ट जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल लैंड रिलेटेड इशूज। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही घर आप के लिए सोच रहे हैं, तो आपको प्लॉट जो है लेने वाले हैं, तो प्लॉट जो भी लेंगे वो फ्री फ्रॉम ऑल लैंड रिलेटेड इशूज, मतलब उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उस लैंड पर, ठीक है। मतलब ये ऐसा ना हो कि आपने लैंड ले लिया उसके बाद कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी ने बोला कि मेरी लैंड है, इसको कैसे किसी ने बेच दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता कर लेनी, नहीं तो पता चले सारा का सारा आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएं, आपका घर भी ना तैयार हो पाए, सारा पैसा उसी में चला जाए। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से इंश्योर करनी है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उस लैंड पर। नेक्स्ट जो है it is suggested to do a prior research before buying a land or plot from real estate agent or neighbors। मतलब वही है, थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी है और आपको पूरे लैंड के बारे में, उसके बारे में पता कराना है, ठीक है ना। नेबर्स से पता करा सकते हो आप, रियल एस्टेट एजेंट से। रियल एस्टेट एजेंट जो आपको दिलवा रहा है वो तो बहुत कुछ नहीं बताएगा, लेकिन नेबर्स अगल बगल के लोगों से आप पता कराइए कि जो लैंड है ये कैसा है, ठीक है। चेक द कॉस्ट ऑफ प्लॉट फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए जो भी कॉस्ट में आपको प्लॉट मिल रहा है
उसको आप वेरीफाई कीजिए, रीचेक करिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको जो रेट में दे रहा है उससे कम ही रेट में आपको कहीं ना कहीं मिले, ठीक है ना। कोई और दे रहा हो या उससे अच्छी लोकेशन में उससे कम जो है रेट में आपको मिल रहा है। तो मतलब आपको, जैसे आप एक सब्जी भी खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो, ठीक है ना, चेक करते हो कि सड़ी हुई सब्जी तो नहीं मिल रहा है हमको, ठीक क्वालिटी में मिल रही है। तो उसी तरीके से है कि प्लॉट खरीदने जा रहे हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपका इसमें। देन आपको थोड़ी सी टाइम दे करके इस चीज़ को चेक करिए कि क्या हमको इससे कम रेट में अच्छे लोकेशन पर भी जगह मिल सकती है। तो इसमें आप समझ गए इसमें क्या करना है आपको। हायर एन आर्किटेक्ट इंजीनियर। देखिए, सबसे पहले एक आर्किटेक्ट को आपको हायर करना होगा, ठीक है। अगर आपको देखिए प्रॉपर तरीके से घर बनवा रहे हो भाई, पैसा खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। कि बहुत लोग इसी में पैसा बचाते हैं कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर को हायर नहीं करते हैं, खुद ही से सोचते हैं कि खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि अगर आपके पास एरिया कम होगा ना, तो हर एक छोटे से छोटे सेंटीमीटर का भी यूटिलाइजेशन वो करके देगा आपको। मीन्स कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको निकाल करके दे देगा उसी एरिया में। और एक एस्थेटिक व्यू जो होती है, देखिए आर्किटेक्ट का काम ही होता है कि वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाता है कि लोग उसको देखते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्किटेक्ट का काम होता है कि बेसिकली आपका पूरा लेआउट तैयार करना, और उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर जो है आपको चाहिए होगा। वो डिज़ाइन करेगा, जैसे फाउंडेशन हो गया, ठीक है, बीम, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा, जो अलग अलग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो डिज़ाइन करेगा। देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होते हैं उनका बेसिक जो वर्क होता है वो स्ट्रेंथ को देते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो टोटली डिपेंड करती है कि आपने कैसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर रखा हुआ है, ठीक है ना। वो बीम कितनी की, मतलब बीम का साइज क्या होगा, कॉलम का साइज क्या होगा, फाउंडेशन कैसी होगी, मतलब सॉइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो फाउंडेशन देगा। देखिए, एक इंजीनियर का बेसिकली काम ये होता है कि इकोनॉमिकल तरीके से वो काम करते हैं। हो सकता है कि जो सॉइल आपके यहाँ है वहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप के फाउंडेशंस जो है इंस्टॉल करना होगा, लेकिन आपने रेगुलर इंस्टॉल कर दिया, समझ रहे ना। तो हो सकता है कि सेटलमेंट हो गया, पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी कि थोड़ा सा आपको आर्किटेक्ट और इंजीनियर को भी थोड़ा सा ध्यान देकर के आपको चलना होगा। विदाउट दिस आप जो है अगर सोचते हो कि घर आपका अच्छा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, मानते हैं, लेकिन सस्ता बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। देखिए, अगर अर्बन एरिया म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में आता है तो आपको कुछ परमिशंस लेनी पड़ेंगी, जैसे आपको ये सामने दिख रही हैं। जैसे लैंड सर्वे, एक सर्वेयर होता है, ठीक है ना। जैसे आप लैंड खरीद ले तो सर्वेयर जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देंगे आपको। सॉयल टेस्ट रिपोर्ट होगी, सॉयल वहाँ से निकाला जाएगा आपकी लैंड से, उसकी एक पूरी सॉयल टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होगी। या SBC रिपोर्ट मीन्स सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट होती है कि आपकी सॉयल की क्वालिटी क्या है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये सब इंजीनियर्स टर्म्स हैं, जिसको आप जो है वो इंजीनियर ही आपको तैयार करके दे देंगे, ठीक है। ऑल ड्राइंग जैसे प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस जो है वो आपको आर्किटेक्ट बना करके दे देगा। स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको सर्टिफिकेट एक तरीके का दे देगा कि हाँ अब आप वो मतलब पूरा का पूरा आपको डिज़ाइन करके दिया, सर्टिफिकेट हो जाएगा वो आपका कि हाँ इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ओके है। आर्किटेक्ट भी उसी तरीके का सर्टिफिकेट आपको दे देगा, ठीक है। फिर ले जा करके आप परमिशन जो है अथॉरिटीज़ से ले लीजिए कि अब हम घर बनवाने जा रहे हैं, इसमें हमको अथोराइज कर दीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको परमिशन मिलेगी तुरंत आप जो है कंसल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आपको कंसल्ट करना है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है विद मटेरियल काम करते हैं, एक होता है विदाउट मटेरियल काम करते हैं। ठीक है, विद मटेरियल जो है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बेसिकली देखिए, घर आप बनवा रहे हैं तो आप खुद अगर आपको वहाँ रहना तो ठीक है ना, तो एक अपना पर्सनल जो है कोई आदमी वहाँ पर रख करके अपना मटेरियल दे करके आप घर बनवाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वो आपका विदाउट मटेरियल कहलाएगा। तो विद मटेरियल भी आप दे सकते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी कि कैसा कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए जो है उससे आप उसका पूछिए कि आप कितने काम करा चुके हैं, जहाँ जहाँ काम कराया होगा वहाँ पर जा करके एक बार पता कीजिए कि कैसा काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी पता करिए कि कैसा काम, ऐसा नहीं हो कि आपने दे दिया, पैसा दे दिया, काम कर रहा है, खराब काम करता चला जा रहा है। आपको समय समय पर चेक भी करते रहना कि काम कैसा हो रहा है। उसी के लिए जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है
कमेंट करके हम लोग से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और जैसे कॉन्ट्रैक्टर में भी कई टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बिल्डिंग का सिविल वर्क एक तरीके से देखिए समझिए कि काम कराते हैं। वुडन वर्क कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो केवल लकड़ियों का काम करते हैं ना। इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्लम्बिंग के होते हैं, टाइल्स होते हैं, ग्रेनाइट पेंटिंग, गैस पाइपलाइन लेइंग कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कई सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करनी होगी, क्योंकि आपका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही ये सारे बाकी के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे। तो आप जो है जैसे ही आपको दिखे कि बिल्डिंग का काम खत्म होने वाला है, उसके बाद आप आगे के कॉन्ट्रैक्टर से बात करते रहिए और लोगों से संपर्क करते रहिए कि हमने जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, और बार्गेनिंग तो करते ही रहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्री कंस्ट्रक्शन फेज था, तो इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अगला जो है वो है कंस्ट्रक्शन फेज, उसमें एक एक चीज़ भी और डिटेल से मैं बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसको मैं बताऊंगा कि आप ड्राइंग अगर बना रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना चाहिए या खुद से बनाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, या एक आर्किटेक्ट से बनाना चाहिए, या कॉन्ट्रैक्टर भी बना देते हैं कभी कभी ड्राइंग, ठीक है। तो उनमें मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।